आलय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सर्वोत्तम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति विषाद विष्णु गोस्वामी गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी आहे स्तुति की प्रार्थना करता हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला वरिष्ठ भक्ति दहित माधव गोस्वामी महाराज जगत गुरु सरस्वती गोस्वामी नाथ गुरुपाद समस्त गुरु परंपरा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभासद गौर हरि जयुक्त हो, सपासद नित्यानंद प्रभु जयुक्त हो, भगवान के सभी धाम सभी अवतार जयुक्त हो, गिरिराज गोवर्धन गंधर्विका गिरधारी भगवान राधा माधव जी राधा गोपीनाथ जी जयुक्त हो। हम लोग श्रीमद भागवतम को 15वें अध्याय में हैं, प्रथम स्कंद के, और यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं सभी लोग। जो भी गुरु वैष्णवों के श्रीमुख से हम लोग श्रवण करते हैं उसी को ही कोशिश करके उसी का अनुगमन करते हुए उसी की अनुशीलन करते हुए भगवान की भक्ति को हम लोग जीवन पथ पर अग्रसर हो सके। 10वां श्लोक है पत्न्यास्त्वादिमक्य सप्त महाभिषेक श्लाघागिष्ट चारु कबरम कितवे सभायाम स्पष्टम विकीर्य पदयो पतिताश्रु मुख्या यतस्त्रियो कृत हतेश विमुक्त केसा। यहाँ क्या बोल रहे हैं? उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था। जो महान राष्ट्रीय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी, उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। ये कल आपको करवाया गया। यहाँ पर बोला जा रहा है उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया। यहाँ पर जो कौरवों की बारे में चर्चा हो रही है और यहाँ पर भगवान बता रहे, इस श्लोक कल आपने अध्ययन किया। अब हम लोग चलते हैं 11वें श्लोक पे। यो नो जुगो पवन एत्य दुरंत कृच्छात् दरवाससो हरिरिचात् तदयो अप्रयूय ताका नशिष्टमुपपज्य यत् त्रिलोकीं तृप्ता ममस्त सलिले विनिमग्न संग। एक बार दोबारा सुनते हैं। यो नो जुगोपवन एत्य दुरंत कृच्छात् दुर्वाससो हरिरिचात् अतिया अग्रभूज्य ताका नशिष्टमुपपज्य यस्त्रिलोकीं तृप्ता ममस्त सलिले विनिमग्न संग। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने यहाँ पर बता रहे हैं, जो हमारा वनवास का समय था उस समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था, और इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली ने अनुभव किया कि वह भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। यहाँ पर भगवान की भक्ति का विशेष अनुभव, विशेष चमत्कार द्रौपदी जी और पांडव करते हैं, क्योंकि दुर्योधन के कहने पर ये जो दुर्वासा जी हैं अपनी 10,000 शिष्यों की मंडली लेकर पहुंच गए थे कहां पर? पांडवों के वनवास स्थल में। और वहां पर जाकर क्या करने लगे? उनसे बोला कि हमें भोजन भूख लगी है, हमारे लिए प्रसाद की व्यवस्था करो। और उस समय द्रौपदी जी
जो उनको दिया गया अक्षय पात्र था उससे वो भोजन कर चुकी थी, और उसका नियम था कि जब वो भोजन कर लेंगी तो उसके बाद उससे और भोजन नहीं आ सकता। भगवान ने ऐसे विचित्र समय में भगवान वहां पहुंच गए, और द्रौपदी जी को चिंतातुर, पांडवों को चिंतातुर देखकर भगवान ने क्या किया, वो एक दाना जो उसके अंदर भगवान की कृपा से ही बचा है, क्योंकि और दिन नहीं, हर दिन नहीं बचता है। भगवान बोलते हैं घट घट के व्यापी हैं, तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि भगवान आने वाले समय में क्या होने वाला है वो भी जानते हैं, पीछे क्या हो चुका है वो भी जानते हैं, प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो भी जानते हैं। तो वो भगवान ने उस परिस्थितियों को बड़े आसानी से, एक जो दाना पात्र में बचा था उस दाने को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर कर पांडवों को संकट से बचा दिया, द्रौपदी जी को भी बचाया, और सारे 10,000 शिष्य ऋषि मुनि दुर्वासा ऋषि के साथ आ, डकारे मारने लगे। भगवान के खाते ही पूरा संसार तृप्त हो जाता है, पूरी देवी देवता तृप्त हो जाते हैं। दुर्वासा मुनि के बारे में बोला जाता है ये शक्तिशाली योगी ब्राह्मण थे, जिन्होंने कठिन तपस्या और महान व्रतों के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करने का संकल्प किया था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें शिव जी की भांति सरलता से प्रसन्न किया जा सकता था तथा सरलता से रुष्ट भी किया जा सकता था। प्रसन्न होने पर वे सेवक को अपार सुख कर सकते थे, और अप्रसन्न होने पर भारी विपदा भी उत्पन्न कर सकते थे। इसलिए कुमारी कुंती अपने पिता के घर में ही भी सभी महान ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी, और उनके अच्छे सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने ऐसी शक्ति का वर दिया था जिससे वो इच्छित देवता का आह्वान कर सके। अब ये दुर्वासा ऋषि शिव के महान भक्त थे, और शिव जी के आदेश से उन्होंने श्वेत केतु को अब पुरोहित बनना स्वीकार किया था, क्योंकि श्वेत केतु 100 वर्षों तक यज्ञ कर चुके थे। वे कभी कभी इंद्रदेव की स्वर्ग सभा में भी जाया करते थे। महान योग शक्ति के बल से बाह्य आकाश में यात्रा कर सकते थे, और ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने बाह्य आकाश में बहुत दूरी तक, भौतिक आकाश से भी परे वैकुंठ के ग्रहों तक की यात्रा भी की थी। उन्होंने इतनी लंबी दूरी एक वर्ष से तब तय की थी जब उन्हें चक्रवर्ती सम्राट और परम भक्त राजा अम्बरीश से झगड़ा किया था। इस वक्त से राजा अम्बरीश के साथ में झगड़ा हो गया था। मुनि ने उनके ऊपर कृत्या का प्रहार कर दिया था, तो उस समय अपनी जान बचाने के लिए उनको ऐसा भी करना पड़ा, भागना पड़ा, और वैकुंठ लोक तक की यात्रा करनी पड़ी। पर कहीं ना कहीं तपस्या का उनका बल तो था, तभी वो कर पाए। साधारण तो नहीं है दुर्वासा ऋषि। ऐसे ही उनके 10,000 शिष्य हैं, कहीं जाते हैं, जिन क्षत्रिय राजाओं के अतिथि बनते हैं वहीं अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेके जाते हैं। और एक बार महाराज युधिष्ठिर के शत्रु चचेरे भाई दुर्योधन के घर चले गए। दुर्योधन इतना तो बुद्धिमान था ही कि वह समझे कि ब्राह्मण को सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए, इतना दुर्योधन जानता था। और ऐसा करने पर इस महर्षि ने दुर्योधन को कुछ वरदान देना था। तो दुर्योधन इनकी योग शक्ति से परिचित था, और उसे यह भी पता था कि योगी ब्राह्मण अप्रसन्न होने पर किस प्रकार बवंडर खड़ा कर सकते हैं। अतः उसने ऐसी चाल सोची, जो चालबाज होते हैं उनको चालें ही नजर आती। अच्छा, एक अपॉर्चुनिटी को भी कैश नहीं कर पाते हैं, वो उसने अपॉर्चुनिटी को डिस अपॉर्चुनिटी बना दी। वो उनको आशीर्वाद देना चाहते हैं, दुर्योधन को बोलते हैं मांग क्या चाहिए। वो क्या मांग रहा है कि दूसरे की आंख फूट जाए। ऐसे प्रकार के वरदान मांग रहे। यहाँ पर उसने ऐसी चाल सोची कि ब्राह्मण अपना क्रोध उनके शत्रु पांडवों पर उतार दे। इसलिए ऋषि दुर्योधन ने कुछ वर देना चाहा, तो उसने इच्छा व्यक्त की, यदि श्रीमान आपको अग्रज तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर के घर जाएं और उनके यहाँ भोजन ग्रहण करें। ऐसी उसने विनती की उनसे। तब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हों, लेकिन उनसे विनती की कि वे तब पहुंचे जब युधिष्ठिर महाराज अपनी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के पास भोजन, अतिथियों को भोजन नहीं दे पाएंगी, तब यह ऋषि खुद होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न करेंगे। यह थी दुर्योधन की योजना। ऐसी हम नाना प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन भक्तों की ऊपर विपरीत योजनाओं को भगवान विफल कर देते हैं। यही भगवान हमेशा से करते आए। और
जो ज्यादा समझदार होते हैं संसार में, विपरीत प्रकार की गलत योजनाएं बनाते हैं, उनकी योजनाएं भी विफल होती हैं। इसी प्रकार हम भी बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं अपने जीवन के लिए। हम बहुत अमीर बनेंगे, हम बहुत बड़ा मकान बनाएंगे, और भी नाना प्रकार की योजनाएं जो अच्छी होते हुए भी कई बार अच्छी नहीं होती। मुख्य, हाँ, अगर भगवत भक्ति करते करते आपके जीवन में सब कुछ चल रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन भगवान का भजन छोड़कर अगर आप बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने पे लगे हैं तो निश्चित जानिए कि वो सब विफल हो जाएंगी, क्योंकि भाग्य से ऊपर पाया नहीं जा सकता। महाराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचते ही दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया गया। राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वे दोपहर का धार्मिक कृत्य नदी के किनारे संपन्न करें, क्योंकि तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों सहित नदी में स्नान करने चले गए। महाराज तो इन अतिथियों के कारण बहुत चिंता करने लगे। जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक चाहे कितने ही अतिथि क्यों ना आ जाए, भोजन दिया जा सकता था। किंतु ऋषि तो दुर्योधन की योजना के अनुसार उस समय पहुंचे थे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। जब भक्तगण कठिनाई में होते हैं तब उन्हें ध्यान मग्न होकर भगवान का स्मरण करने का सुअवसर प्राप्त होता है। अतः द्रौपदी उस विषम परिस्थिति में अपने प्रभु, अपने सखा भगवान कृष्ण का स्मरण कर रही थी। और सर्वव्यापी भगवान तुरंत अपने भक्तों की कठिन स्थिति को समझ गए। अतः वे वहां पर उपस्थित हुए और द्रौपदी से कहा, जितना भी भोजन बचा हो उसे वे ले आए। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी अत्यंत खिन्न हुई, क्योंकि भोजन तो था ही नहीं। भगवान भोजन मांग रहे हैं। उन्होंने भगवान से कहा, यदि वे खा ना चुकी होती तो सूर्य द्वारा प्रदत्त रहस्यमय थाली से वे कितना ही भोजन दे सकती थी, किंतु उस दिन तो वो भोजन कर चुकी थी। अतः वो संकट उपस्थित है, अपनी कठिनाइयां बताकर कृष्ण के समक्ष रोने लगी, जैसा कि ऐसे अवसरों पर स्त्रियां करती हैं। किंतु भगवान ने द्रौपदी से रसोई के पात्र लाने को कहा, जिससे वह देख सके कि उनसे उनमें कहीं भोजन का कोई कण लगा तो नहीं है, क्योंकि बल्कि सब कुछ भगवान ही प्लान करते हैं, हमारी प्लानिंग तो असफल ही होती है। अब उसी दिन कैसे बचा, ये भी एक आश्चर्य की घटना है। इसको भी अगर समझने की कोशिश करें तो वही भगवान की इच्छा। बोलते हैं भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, तो फिर कुछ भी डिसप्लानिंग, कुछ भी मिस प्लानिंग कैसे हो सकती है। भीम को नदी तट से उन सबों को बुला लाने के लिए भेजा गया। भीम ने कहा, महोदय, आप विलंब क्यों कर रहे हैं, आइए, आपके लिए भोजन तैयार है। भगवान ने क्या किया था, उसके अंदर जो पात्र में एक छोटा सा भगवान का एक कण प्रसाद के स्वरूप में बचा था, उस कण को भगवान ने खा लिया, और खाते ही पूरा संसार तृप्त होने लगा। सबकी भूख सुधा क्षुधा शांत हो गई। अब भीम को भेज दिया गया लाने के लिए। अब भोजन तैयार है, किंतु भगवान कृष्ण ने भोजन का एक कण ग्रहण कर लिया था। अतः नदी में स्नान करते अतिथियों का पेट पूरा भर गया, टकारें आने लगी। उन्होंने सोचा कि महाराज युधिष्ठिर ने उन सबके लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कराए होंगे, अब उन्हें भूख नहीं लग रही है, खा नहीं सकेंगे, तो महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा। अतः श्रेष्ठकर यही है कि वहीं से चले जाएं, वे जाए ही नहीं। इन सब ने वहां से चले जाने का निश्चय किया। यह घटना सिद्ध करती है कि भगवान सत्वोत्कृष्ट योगी हैं, उनसे बड़ा कोई योगेश्वर नहीं, उनसे बड़े कोई प्रभु नहीं। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह भगवान को भोजन अवश्य भोग लगाए। इसका फल यह होगा कि उनके परिवार में, उनके इष्टजनों में सभी लोग संतुष्ट रहेंगे, भले ही 10,000 अतिथि क्यों न हो, क्योंकि भगवान संतुष्ट हैं। यही भक्ति की विधि भी है। बड़ी सुंदर प्रेरणा है इसमें। बोलते हैं वैष्णव भक्तों को भगवान को अवश्यमेव भोग लगाकर ही भगवान को खिलाना चाहिए, बहुत अच्छे प्रेम से खिलाना चाहिए। अब हम 12वें श्लोक में आते हैं। यत्तेजसात भगवान युधिशूल पाणी विस्मा पिता सगृजो अस्मादानि चिम्मे अन्ये पिचाह ममुनेव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम। एक बार दोबारा सुनिए। यत्तेजसात भगवान युधिशूल पाणी विस्मार्पिता सगृजो अस्मदानिज में अन्ये पिचाह ममुमनेव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदासनार्धम।
यही उन्हीं का प्रताप था कि मैं एक युद्ध में शिवजी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। यहाँ पर ये कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। इस तरह वे शिवजी मुझ पर भी प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझ पर अपनी निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर से स्वर्ग लोक पहुंच सका, जहां मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह से शिवजी समेत सारे देवता अर्जुन से प्रसन्न थे। बोलते हैं, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा कृष्ण की होई, तहाँ पर कृपा करें सब कोई। भाव यह है कि जिस किसी पर शिव जी की या किसी अन्य देवता की कृपा होती है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की भी कृपा हो हो ऐसा आवश्यक नहीं है। यहाँ पर महाराज जी स्पष्ट बोल रहे हैं कि किसी अन्य देवता की कृपा हो तो ये जरूरी नहीं कि कृष्ण की कृपा भी हो जाएगी। रावण निश्चित रूप से शिव जी का महान भक्त था, किंतु वह भगवान रामचंद्र के क्रोध से बच नहीं पाया। पुराणों में ऐसी अनेक घटनाएं भरी पड़ी हैं, किंतु यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण मिलता है जिसमें शिव जी अर्जुन से युद्ध करके भी प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर के भक्त जानते हैं कि देवताओं का सम्मान किस तरह किया जाए, किंतु देवताओं के भक्त कभी भी मूर्खतावश ऐसा सोचते हैं भगवान देवताओं से बड़े नहीं हैं। ऐसी धारणा से मनुष्य अपराधी बन जाता है और उसका अंत वैसा ही होता है जैसे रावण का और अन्यों का हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के साथ सख्य भाव में संपन्न कार्यों का अर्जुन द्वारा किया गया उल्लेख उन सबों के लिए शिक्षाप्रद है जो शिक्षा से अस्वस्थ हैं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके अन्य सारे वर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु देवताओं के भक्तों या पूजकों को केवल आंशिक लाभ होगा, जो खुद देवताओं की भांति विनाशशील होगा। हम जो भी ले सकते हैं देवताओं से, वो परमानेंट नहीं। इस श्लोक की दूसरी महत्ता यह है कि भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन इसी शरीर से स्वर्गलोक पहुंच सके, जहां स्वर्ग के देवता इंद्रदेव ने अर्ध ऊंचे आधा ऊंचा सिंहासन पर उनको अपने साथ बिठाकर उन्हें सम्मानित किया। कोई मनुष्य पुण्य कर्मों से स्वर्गलोक पहुंच सकता है, जैसा कि सकाम कर्मों की श्रेणी में शास्त्रों का अभिमत है। भगवत गीता में 9वें अध्याय में 21वें श्लोक में कहा गया है, जब ऐसे पुण्य कर्मों का फल छीन हो जाता है, तब भोक्ता को पुनः पृथ्वीलोक पर ला गिराया जाता है। चंद्रमा भी स्वर्गीय ग्रहों के समान स्तर पर हैं, और जिन लोगों ने यज्ञ संपन्न करके दान देकर कठोर तपस्या करके पुण्य अर्जित किया है, उन्हें ही शरीर की आयु पूरी होने के बाद स्वर्ग लोक में प्रविष्ट होने दिया जाएगा। अर्जुन को उसी शरीर में स्वर्ग में प्रविष्ट होने दिया गया, जो केवल भगवत कृपा का प्रसाद था। यानी कि अर्जुन को इस धरती लोक के शरीर से प्रवेश होने दिया गया। कहाँ? स्वर्ग में। अन्यथा ऐसा होना असंभव है, संभव नहीं। आधुनिक विज्ञानियों द्वारा स्वर्गलोक में प्रवेश करने के सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध होंगे, क्योंकि ऐसे विज्ञानी अर्जुन के समान स्तर पर नहीं। यहाँ पर महाराज जी स्पष्ट बोलना चाहते हैं कि जो हमारी बड़ी बड़ी प्लानिंग है मंगल ग्रहों में जाने की और चंद्रमा ग्रहों में जाने की, ये सब थोतली है, झूठ है। विज्ञान के नाम पर अविज्ञान हमें समझाया जा रहा है, कंफ्यूज किया जा रहा है। हम चंद्रमा पे पहुंच गए, हम वहां पहुंच गए, पता नहीं चंद्रमा है कि कहीं आकाश मंडल में कहीं पे खड़े होकर हम अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं जहाँ वायु नहीं है, और उस स्थान को बोल रहे हैं कि ये चंद्रमा, उस स्थान को बोल रहे हैं कि मंगल। क्योंकि ये बिना आध्यात्मिक प्रक्रिया के संभव नहीं है। कोई विद्या ऐसी हो, उस विद्या के द्वारा ही वो प्राप्त किया जा सकता है। हम बोले कि सर्प मंत्र को बिना सर्प मंत्र जाने हम सर्प दंश से बच सकते हैं, तो असंभव घटना है। इसलिए महाराज जी स्पष्ट बोलते हैं, आज के जो विज्ञानी है वो विज्ञान नहीं अविज्ञान को ही बढ़ावा दे रहे, कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। यहाँ समझना पड़ेगा, असंभव बोल दिया महाराज जी ने। प्रकृति के 3 गुण सत्व रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता रहता है। इसलिए आपके बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो सब झूठ है, सीधे शब्दों में। आधुनिक प्रजा न्यूनाधिक रूप से रजोगुण तथा तमोगुण से प्रभावित है, और इस प्रभाव के लक्षण उनके अत्यंत कामुक तथा लोभी होने से प्रकट होते हैं। ऐसे पतित लोग मुश्किल से स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं। स्वर्गलोक के ऊपर भी
अन्य अनेक लोग भी हैं जहाँ केवल सतोगुणी जीव ही पहुंच सकते हैं। इस ब्रह्मांड में स्वर्ग तथा अन्य लोकों के निवासी अत्यंत बुद्धिमान होते हैं, मनुष्य से कई गुना अधिक, और वे एक से एक बढ़कर सतोगुणी होते हैं। वे सब भगवान के भक्त होते हैं। यद्यपि उनका सत्वगुण विशुद्ध नहीं होता है, तो भी वे देवता कहलाते हैं, जिनमें इस भौतिक जगत में संभव अधिकतम मात्रा में सद्गुण पाए जाते हैं। यानी कि ऊपर का लोक तो है, इसको मानना पड़ेगा। जन तप सत्य लोक तो है, वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। इट्स अ गोल्डन चांस हमारे लिए मनुष्य जीवन कि हम इससे भगवत धाम जा सकते हैं या ऊपर की लोकों की यात्राएं भी कर सकते हैं। इट इज डिपेंड ऑन अस, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार की भक्ति या किस प्रकार के कार्य, या तो हम ऐसे सात्विक कर्म करते हैं जिससे हम स्वर्ग की यात्राएं कर सकते हैं, या हम ऐसी भक्ति करते हैं जिससे भगवान के धाम की यात्रा कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, जहां से पुनरपि जननम पुनरपि मरणनम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु का जो चक्र भी है उससे समाप्त। क्योंकि ऊपर के लोकों में हम अच्छी जगह पहुंच तो सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे विषय भोग को भोग सकते हैं जो हम यहाँ पर चाहते हैं। हम यहाँ पर यही तो चाहते हैं बहुत सुंदर घर हो, लेकिन सुंदर घर कितना बड़ा सुंदर घर बना सकते हो? रावण की तरह क्या सोने का महल बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो उसके लिए देवता लोगों के पास तो हमारे से ज्यादा बढ़िया फैसिलिटीज है। हम विषय भोग, हमारा शरीर जो है उसकी एक लिमिटेशन है, उसमें दर्द होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन देवताओं का शरीर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरीर है। लेकिन उसका भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरीर प्राप्त होने के बावजूद भी उसका जन्म और मृत्यु, बुढ़ापा नहीं है और रोग नहीं, वहां पर बुढ़ापा और रोग नहीं। तो देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शरीर है। लेकिन अब अगर हम इससे भी ऊपर जाना चाहते हैं, यहाँ पर हमें ऐसा एक दिव्य भगवत धाममय शरीर प्राप्त हो जहां से कि हमें दोबारे इस ऊपर के लोगों की यात्राएं भी ना करनी पड़े। तो इच्छा से भगवान भेजे वो अलग बात है, लेकिन हम कर्म बंधन में बंध कर पाप पुण्य में फंस कर यहाँ ना भटकते रहे। तो ये भगवान की विशेष भक्ति की कृपा होती है, इसीलिए ये चांस मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा है। इट्स अ गोल्डन चांस टू भक्ति, पृथ्वी लोक में भक्ति करके भगवत धाम जाया जा सकता। अब हम 30 नंबर श्लोक में जाते हैं। तत्रैव मे विहरतो भुजदंड युग्मम् गांडीव लक्षण मरातिवधाय देव तेन्द्राश्रिताय धनुभाव विद्माजमीढ तेनाहमद्यमुसित पुरुषेण भुम्ना तत्रैव मे विहरतो भुजदंड युग्मम् गांडीव लक्षण मर्ता विदाय देव तेन्द्राश्रिताय धनुभावित माजमीड तेनाह मध्यमसिता पुरुषेण भुम्ना। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका, ये कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। उनको एक चांस मिला भगवान की भक्ति के प्रभाव पर, तो इंद्रदेव समेत स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने के लिए गांडी धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। वे हे आजमीट के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। एक असुर है निवात कवच, उसको मारने के लिए देवताओं ने इनको बोला, अर्जुन को। स्वर्गलोक के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान होते हैं, अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। तो वे क्या कर रहे हैं? शक्तिमान तथा सुंदर भी होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, इनमें पागल हो जाते हैं। स्वर्ग की अप्सराएं पूरे जगत को प्रभावित कर देती हैं। धरती लोक के बड़े बड़े ऋषि मुनि जो उन स्वर्ग लोकों के प्राप्ति कर सकते हैं, वहां पर ये अप्सराएं मन को कामुक कर देती हैं। ऐसी ऐसा शरीर, ऐसा दिव्य स्थिति वहां पर प्राप्त है, ऐसा ऐसे शरीर प्राप्त है। तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि ये गांडीव धनुष साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है। यहाँ बहुत गंभीर बात बोली जा रही है।
भगवान शक्तिमान है और भगवान की कृपा से उनका भक्त भी शक्तिमान हो सकता है, अगर भगवान कृपा करे। इसकी कोई सीमा नहीं थी, किंतु जब भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं तो वह भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन भी हो जाता है। यद्वान यद्वान धवा कुर्बया लाब्धिमनंत पारा मेको रथेन ततरे अहम मतीर्य सत्वम प्रत्याहितं बहुधनं च मयां परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हितं तिरुभ्य यद्वानधव कुरबल लाब्धिमनंत पार मेको रथेन ततरे अहमतीर्य सत्वम प्रत्याहितं बहुधनं च मयां परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हितं तिरुभ्य। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजय प्राणी थे, फलतः बहुत दुर्लभ भी थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के तमाम मुकुट एकत्र कर सका जो समस्त तेज के स्रोत तत्वों से जड़ित। कौरवों के पक्ष में भीष्म, द्रोण, कृप तथा कर्ण जैसे बड़े बड़े सेनानायक और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र की तरह दुर्लभ्य थी। फिर भी यह श्री कृष्ण की कृपा तो थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबों को एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। दूसरे पक्ष के सेनापतियों में अनेक परिवर्तन हुए, किंतु पांडवों की ओर से श्री कृष्ण द्वारा चलित रथ पर आरूढ़ अर्जुन अकेले इस महायुद्ध का भार संभाल रहे। इसी प्रकार जब पांडव विराट के महल में अज्ञात वास कर रहे थे तो कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा मोल लिया और उनकी बड़ी तादाद में गौवें हर ली। जब वे गौवें ले जा रहे थे तो अर्जुन ने उनसे अज्ञात वेश में युद्ध किया और गायों के साथ बलपूर्वक लूटी गई संपत्ति तथा राज मुकुटों में लगे रत्नों को भी उनसे छीन लिया। अर्जुन स्मरण करने लगे कि ये सब भगवान की ही कृपा से संभव हो सकता है। यहाँ पर हमें स्पष्ट है, जा पर कृपा कृष्ण की होई, ता पर जो भगवान जब कृपा करते हैं तो असंभव से असंभव घटना भी संभव में तब्दील हो जाती है, संभव हो जाती है। तो यह भक्ति का बल, भक्तों का बल भगवान है। भगवान कृपा करते हैं तो भगवान भक्त चल सकते हैं। और भगवान कब कृपा करते हैं? जब गुरु कृपा करते हैं। बोलते हैं यदि यदि कृपा करे, बोले गुरु को सर पर राखिए। गुरुदेव जो है भगवान के अभिन्न अभिन्न जन है, उनको अगर आप सिर पर रखेंगे तो ठाकुर जी भी प्रसन्न और गुरुदेव भी प्रसन्न, और उनसे आप बोलते हैं गधा भी पहलवान हो जाता है। गधे में भी ताकत ना हो लेकिन वो पहलवान की तरह दिखता है, पूरे संसार को हिला देता है। ऐसा शास्त्रों में जितना भी वर्णन है देखा गया। ऐसे ऐसे गुरु हुए जिनके अनपढ़ शिष्य भी शास्त्रों के मर्मज्ञ हुए, शास्त्रों को उन्होंने पूरा जगत में प्रकाशित किया। तो ये कृपा गुरुदेव की और भगवान की। भगवान तब कृपा करते हैं जब गुरु प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर भी देखा गया अर्जुन के ऊपर गुरु द्रोणाचार्य बहुत प्रसन्न थे। द्रोणाचार्य तो भगवान शिव जी के भक्त हैं, लेकिन फिर भी गुरु प्रसन्न थे उनके ऊपर, अर्जुन के ऊपर। और दूसरी निष्ठा, भगवान पे भी अनन्य श्रद्धा है। दोनों ही कारण अर्जुन को एक महान बलशाली योद्धा का रूप दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें भगवान भक्ति समझनी है, जीवन में भगवान भक्ति की प्रेरणा को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर भक्ति बड़ी सूक्ष्म और गंभीर दोनों ही विषयों को बताती है। अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो शास्त्र अनुमोदन लेते हुए, शास्त्र की कृपा लेते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। आज के प्रसंग को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और